जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम हब पे। चलिए आज हम लोग बिहार स्पेशल से जनगणना से कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। बीपीएससी का फेवरेट रहा है और ये क्लास बिहार शिक्षक भर्ती प्राइमरी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, या फिर बिहार पीसीएस का जो पेपर लगा है वहाँ भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा क्लास। तो चलिए पहले सवाल का जवाब दीजिए। कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी दर्ज की गई है। 4 ऑप्शन है। देखिए कुछ लोगों को परेशानी 5वें ऑप्शन से हो सकती है, ई ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इससे घबराना नहीं है। मुश्किल से 120 क्वेश्चन अगर प्राइमरी में पूछे जा रहे हैं तो ये मान के चलिए 8 से 10 क्वेश्चन होंगे, तो उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो चलिए इस सवाल का आंसर दीजिए। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? शिवहर। शिवहर में 1880 कितना है? 1880 वर्ग किलोमीटर में जो है 1880 लोग निवास करते हैं। दूसरे स्थान पे कौन है? पहले स्थान पे ये है शिवहर, दूसरे स्थान पे पटना है। ये भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो सबसे ज्यादा घनी आबादी कहाँ है? शिवहर की है, दूसरे स्थान पे पटना की। चलिए तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ए इज द राइट आंसर, शिवहर। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है भारत में बिहार की जनसंख्या है सर्वाधिक, दूसरे सबसे अधिक, तीसरे सबसे अधिक, चौथा सबसे अधिक। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जनसंख्या के मामले में पहले स्थान पे यूपी है, दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र है और तीसरे स्थान पे बिहार है। तो इसका जो राइट आंसर है तीसरा सबसे अधिक, सी इज द राइट आंसर। पहले स्थान पे यूपी है, दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र है, तीसरे स्थान पे बिहार है। ये चीज ध्यान दीजिएगा, जनसंख्या के मामले में बिहार तीसरे स्थान पे है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है। 4 ऑप्शन है आपके पास। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन देख लेते हैं। 893, 916, 918, 925, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा भैया? लिंगानुपात की बात कर रहा है तो इसका राइट आंसर होगा सी, 918। और अगर पूछे शिशु लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात पूछे, शिशु लिंगानुपात पूछे तो आप कितना बताएंगे? 935, 935 शिशु लिंगानुपात है। और अगर ऐसे पूछे कि ओवरऑल लिंगानुपात क्या है तो 918। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंगानुपात दर्ज किया गया है। 4 ऑप्शन है। सिवान, गोपालगंज, सारण, किशनगंज। ये सब क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं भैया। और 5वां ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? सर्वोच्च लिंगानुपात की बात कर रहा है, बी इज द राइट आंसर, गोपालगंज। क्या है? गोपालगंज। कितना है भैया? तो 1021 है लिंगानुपात। अच्छा अगर पूछे कि न्यूनतम लिंगानुपात किसका है, न्यूनतम की बात करें, न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम किसका लिंगानुपात है? मुंगेर, एक जिला है मुंगेर, मुंगेर। सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज, न्यूनतम लिंगानुपात मुंगेर। सर्वाधिक लिंगानुपात कितना है? तो 1021। और न्यूनतम लिंगानुपात पूछे तो 800। वैसे ये संख्या नहीं पूछेगा, 876। तो ये दो चीजें आप लोग याद रखिए। चलिए अगला सवाल देखेंगे। एक नज़र में हम देख लेते हैं बिहार की जनगणना के बारे में, विशेष स्थिति में कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं। कुल जनसंख्या की बात करते हैं, अगर कुल जनसंख्या कितनी है तो 10, 40, 99, ऐसे याद रखिए। 10, 40, 99 इतना याद रखिए, या फिर लगभग 10 करोड़ के आसपास बिहार की जनसंख्या है, जो पूरे भारत की जनसंख्या का 8.60% है। इंपॉर्टेंट है ये डाटा।
8.60% है पूरे भारत का, जो पूरे भारत की जो जनसंख्या है उसका 8.60% है बिहार की जनसंख्या। और बिहार की जनसंख्या कितनी है? तो लगभग 10 करोड़। पुरुष जनसंख्या तो 45, महिला जनसंख्या पुरुष जनसंख्या तो 54 और महिला जनसंख्या 49। जनघनत्व 1106। की पॉइंट याद रखिए बस, 1106 जनघनत्व क्या है? 1106। जनसंख्या वृद्धि दर कितना है? तो 25.42%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जनसंख्या हमने देख लिया लगभग 10 करोड़, पूरे भारत की जनसंख्या का 8.60%। पुरुष जनसंख्या वैसे नहीं पूछता ये सब, जनघनत्व तो पूछता है, 1106 है। जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो 25.42%। और क्या इंपॉर्टेंट है इसमें? हाँ, लिंगानुपात से क्वेश्चन बनता है, अभी हमने देखा है। तो लिंगानुपात में देख लेते हैं, लिंगानुपात कितना है? तो 918। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर शिशु लिंगानुपात की बात करें तो 935। कितनी है? 935। साक्षरता दर कितनी है? 61। पुरुष साक्षरता 71, महिला साक्षरता 51। 61, 71, 51 याद रख लिए। टोटल साक्षरता पूछे तो 61% और पुरुष 71%, महिला 51%। बड़ी दयनीय स्थिति है। चलिए अगला देखेंगे। अब जो जनसंख्या है ओवरऑल में हम देख लेते हैं, ग्रामीण जनसंख्या और शहरी जनसंख्या। वैसे इतना डीप नहीं पूछेगा, लेकिन देख लिया जाए, हो सकता है कि अगर पूछ दे तो क्या किया जाएगा। तो की पॉइंट याद रखिए, ग्रामीण जनसंख्या साक्षरता की बात करें तो कितनी है? 59 है। पुरुषों में, ग्रामीण जनसंख्या में पुरुषों की जो साक्षरता है वो कितनी है? 69 है और महिलाओं की 49 है। टोटल ग्रामीण साक्षरता 59, पुरुषों की 69 और महिलाओं की 49। शहरी साक्षरता कितनी है? तो 76 है। ग्रामीण साक्षरता 59, शहरी साक्षरता 76 है। ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? तो 88% है। जो बिहार की जनसंख्या है उसमें 88% जो जनसंख्या है वो ग्रामीण जनसंख्या है। शहरी जनसंख्या कितनी है? तो लगभग 11%। इतनी चीजें याद रखिए आप लोग। और सर्वाधिक जनसंख्या की बात करें, अगर सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पाई जाती है तो पटना में। और अगर दो कम से कम याद रखिए, सर्वाधिक जनसंख्या पटना में, दूसरा पूर्वी चंपारण। अगला देखेंगे, 2-3 बार देखेंगे तो चीजें याद हो जाएंगी, परेशान मत होइए उसके लिए। सर्वाधिक जनसंख्या पटना में और दूसरे नंबर पे पूर्वी चंपारण। और न्यूनतम जनसंख्या अगर पूछे तो शेखपुरा में। कहाँ? शेखपुरा में। सर्वाधिक जनघनत्व शिवहर में, दूसरे नंबर पे पटना में। न्यूनतम जनघनत्व कैमूर में और जमुई में दूसरे नंबर पे। तो हमने देखा सर्वाधिक जनसंख्या पटना में, दूसरे नंबर पे पूर्वी चंपारण, न्यूनतम जनसंख्या शेखपुरा में और सर्वाधिक जनघनत्व शिवहर में और दूसरे नंबर पे पटना में, न्यूनतम जनघनत्व कैमूर में और दूसरे नंबर पे जमुई में। चलिए अब 1-2 पॉइंट और बचा है, उसको देख लेते हैं। लिंगानुपात से क्वेश्चन पूछ देता है, देख लेते हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात कितना है? अभी हमने देखा लिंगानुपात कितना है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा कहाँ है? गोपालगंज में। कहाँ है? गोपालगंज में। दूसरे नंबर पे सिवान में। सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करें तो गोपालगंज और दूसरे नंबर पे कहाँ है? तो सिवान में है। न्यूनतम लिंगानुपात की बात करें तो कहाँ है? मुंगेर में। कहाँ है? मुंगेर में। और अगर ओवरऑल लिंगानुपात की बात करें तो अभी हमने देखा था कितना है? 918। 918। और अगर जो शिशु लिंगानुपात है वो 935 है। ये दोनों डाटा आप लोग याद रखिएगा, 918 और 935। और सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज और दूसरे नंबर पे सिवान। न्यूनतम लिंगानुपात मुंगेर। सर्वाधिक साक्षरता रोहतास। सर्वाधिक साक्षरता रोहतास, दूसरे नंबर पे पटना। न्यूनतम साक्षरता पूर्णिया में। कहाँ? पूर्णिया में। चलिए अब देखिए यहाँ एक की पॉइंट याद रखिए, सर्वाधिक साक्षरता रोहतास, न्यूनतम पूर्णिया। उसके बाद सर्वाधिक पुरुष साक्षरता, ये 3-4 एक साथ याद रखिए। सर्वाधिक साक्षरता रोहतास, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता रोहतास, सर्वाधिक महिला साक्षरता रोहतास। ये तीनों इंपॉर्टेंट है और आसान भी है। सर्वाधिक साक्षरता रोहतास, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता रोहतास, सर्वाधिक महिला साक्षरता रोहतास। न्यूनतम साक्षरता पूर्णिया, न्यूनतम पुरुष साक्षरता पूर्णिया
न्यूनतम महिला साक्षरता, यहाँ डाटा बदलेगा सहरसा, और यही क्वेश्चन पूछ देता है उठा के, वो होशियार है। और ग्रामीण जनसंख्या, अगर ग्रामीण की बात करें, न्यूनतम जो महिला साक्षरता है ग्रामीण की, वो कहाँ है पूछा गया है एक बार, तो वो है किशनगंज। कहाँ है? किशनगंज में। तो हमने देख लिया जनगणना पूरी तरीके से, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। और अगर आप लोगों को जरूरत पड़ेगी तो पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड कराएंगे टेलीग्राम पे। तो चलिए आज इतना ही रखेंगे, प्रैक्टिस करते रहिए, अपने आप पे विश्वास रखिए, है ना, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। आज इतना ही रखेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।